अरिजीत सिंह को अगर आप एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहें, सेल्फ मेड वॉइस। कोई ऐसा गाना जो आप बार बार सुन सकती हैं बिना बोर हुए। राइट नाउ मैं अभी मेरे ढोलना काफी बार सुन रही हूँ, तो ये गाना है जो इट्स लाइक ऑन रिपीट मोड। हर्षा, कोई अंडररेटेड सिंगर जिसे आप स्पॉटलाइट में देखना चाहती हैं। हर्षदीप कौर। पहला बॉलीवुड गाना जो आपने परफॉर्म किया, अगर आप उसके बारे में बताइए, आपने याद किया हो कोई ऐसा ऐसा गाना। खामोशी। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो आज भी दो दो लाइनें तो उसकी और होनी चाहिए। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। आपके ऑल टाइम फेवरेट इंडियन प्लेबैक सिंगर कौन है, मेल और फीमेल। मेल में तो मोहम्मद रफी साहब है, फीमेल संजय लीला भंसाली साहब की आपको फिल्में काफी पसंद है मुझे लगता फिल्में और म्यूजिक। है, म्यूजिक दोनों। एक्चुअली मुझे मूवी से ज्यादा उनके गाने पसंद है। ओके। श्रेया घोषाल या जी। सुनिधि चौहान बेटर सिंगर अकॉर्डिंग टू श्रेया घोषाल जी। यू। लोफी वर्जन या ओरिजिनल बॉलीवुड साउंड ट्रैक। डेफिनेटली ओरिजिनल बॉलीवुड ट्रैक। कल हो ना हो टाइटल ट्रैक या तुझ में रब दिखता है। कल हो ना हो। रेट्रो बॉलीवुड 50s 70s या 2000s पॉप म्यूजिक। मेरे लिए तो रेट्रो गाने ही फेवरेट है। हर्षा, वेलकम। कैसी हैं आप। मैं अच्छी हूँ, आप बताएं फरीदौन कैसे हैं। जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। और पिछला इंटरव्यू आपके साथ में न्यू जर्सी में लोगों ने बहुत पसंद किया। और ये जी। एक रैपिड फायर की काफी डिमांड थी कि दैट हर्षा के साथ में एक रैपिड फायर आप करिए। तो रैपिड फायर ओके। आपके साथ में आज मैं करना चाह रहा हूँ, तो आप तैयार हैं। ओके जी जी बिल्कुल, वेरी एक्साइटेड। आपके ऑल टाइम फेवरेट इंडियन प्लेबैक सिंगर कौन है, मेल और फीमेल। मेल में तो मोहम्मद रफी साहब है, फीमेल में आशा जी, आशा भोसले। तो रफी साहब का आपका ऑल टाइम फेवरेट कौन सा गाना है। तुम जो मिल गए हो। वाह। एंड आशा जी का। पिया तू अब तो आजा, या दिल चीज क्या है आप मेरी, आइदर ऑफ वन। कोई ऐसा गाना जो आप बार बार सुन सकती हैं बिना बोर हुए। बार बार तो ऐसे तो काफी सारे गाने हैं, लेकिन राइट नाउ मैं अभी मेरे ढोलना काफी बार सुन रही हूँ। एक फिल्म जिसके सभी गाने आपके प्लेलिस्ट में हमेशा रहते हैं। एक मूवी आई थी हम दिल दे चुके सनम, आई थिंक 1999 में। उसके सारे गाने मेरे फेवरेट है। तो कोई हम दिल दे चुके सनम से कोई कोई गाने, किसी गाने की आप दो लाइनें सुनाना चाहेंगे। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम। फैंटास्टिक। और ये गाना आसान नहीं है, मेलोडी मेलोडी बेस्ड गाने, उसको पकड़ पकड़ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सो कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। थैंक यू। आपका कंफर्ट गाना जब मूड ऑफ हो, कौन सा ऐसा ऐसा कंफर्ट गाना है जब आपका मूड ऑफ होता है तो आप वो गाना पसंद करती हैं। सूफी गाने, जावेद अली साहब के गाने। कोई भी सूफी जो भी बहुत दिल को करीब है, मेरे मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मुझे सूफी गाने बहुत पसंद है। ग्रेट। ऐसा कोई एनी स्पेसिफिक। एनी स्पेसिफिक गाना कोई। कुन फाया। कौन फायर कौन रॉकस्टार। पहला बॉलीवुड गाना जो आपने परफॉर्म किया, अगर आप उसके बारे में बताइए, आपने याद किया हो कोई ऐसा ऐसा गाना। मैं आई थिंक उस टाइम 4 इयर्स की थी, 1996 में। मैंने एक गाना गाया था फ्रॉम द मूवी खामोशी। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, कविता जी ने गाया है। वो कविता गाना मेरा कृष्णमूर्ति। फेवरेट है। तो आज भी दो दो लाइनें तो उसकी और होनी चाहिए। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, टेल मी ओ खुदा, अब मैं क्या करूं, ला 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 ला, चलूं सीधी की उल्टी चलूं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो संजय लीला भंसाली साहब की आपको फिल्में काफी पसंद है मुझे लगता फिल्में और म्यूजिक। है, म्यूजिक दोनों। एक्चुअली मुझे मूवी से ज्यादा उनके गाने पसंद है। ओके। माफ इज करिएगा, अ बट ऐसा या नहीं, कही कही आप कंप्लीट करिए। सो उनके मूवी तो डेफिनेटली सबको बहुत पसंद आते, बट मुझे मूवी से ज्यादा मेरा ध्यान गाने पे जाता है ज्यादा, क्या बात है। और उसका पिक्चराइजेशन या। नो, आई थिंक ही इज फिनोमिनल इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। किसी एक सिंगर की आवाज जिसमें आप अपना रिफ्लेक्शन महसूस करती हैं। मुझे मेरे गुरु ने, मेरे टीचर ने मुझे मेंशन किया था कि मेरी आवाज़ थोड़ी, मेरी वॉइस टेक्सचर
थोड़ी थोड़ी कविता कृष्णमूर्ति जी से मिलती है। कुछ गानों में ऐसा उनको मेरे मतलब उनकी झलक मेरी आवाज में उनको सुनाई दी, तो उन्होंने मुझे ये बताया था। दैट्स अ ह्यूज बट कॉम्प्लीमेंट। मुझे नहीं पता हाउ आई साउंड, बट या दैट्स व्हाट आई नो अबाउट माय वॉइस। यू नो, आई मस्ट टेल यू दैट जो हमारी जो मुलाकात हुई थी, और उसके कंपैरिजन में आपकी आवाज में एक और ज्यादा एक जिसको कहते हैं कि कंप्लीटनेस नजर आ रही है, सुनाई दे रही है। देयर इज अ मार्क्ड इंप्रूवमेंट व्हिच इज वंडरफुल। हर्षा, कोई अंडररेटेड सिंगर जिसे आप स्पॉटलाइट में देखना चाहती हैं? या एक सिंगर है हर्षदीप कौर। हाँ। उनकी आवाज काफी दिल को छूती है, मतलब रूहानियत वाली आवाज है। तो मुझे लगता है उनको और गाने गाने चाहिए। इतने हम्म, गाने हम सुनते नहीं उनके। आपने सूफी आपने गानों का आपने जिक्र किया, तो स्पिरिचुअल सूफी गाने एक एक तरीके से उनका उनका एक फोटे भी है। राइट। ऑलराइट, राइट। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी, अगर आप एक लाइन में इन दोनों को अगर डिस्क्राइब कर सकें। किशोर कुमार को कह सकते हैं जैसे दिल खोल के कोई इंसान अ, गाता हो उसको। आई थिंक आई कुड से दैट टू अबाउट किशोर कुमार, कि बहुत दम फ्री स्टाइल और एकदम क्या बोलते हैं, हर फन मौला बोल सकते हैं हिंदी में। तो एकदम मस्त में गाना जो गा सकता है वो आई थिंक इज किशोर कुमार। उनके गानों में ऐसा झलकता है। और लता जी तो डेफिनेटली दैट्स द गॉडेस वॉइस, दैट्स व्हाट आई नो। ये या वो, आइदर और अगर आप दोनों में दो ऑप्शंस होंगे, उसमें से अगर आप चूज कर सकें, प्लीज बताइए। अरिजीत सिंह या सोनू निगम, आपका पर्सनल फेवरेट कौन है? सोनू निगम। क्यों? उनकी आवाज आई थिंक इट्स एन एक्टर वॉइस। चाहे या दैट्स व्हाट आई आई थिंक सो। दैट्स अ हर वेरी गुड एक्टर के हिसाब से उनकी वॉइस टेक्सचर बदलती है थोड़ी, सो ही मोल्ड हिज वॉइस बेस्ड ऑन द कैरेक्टर। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, बिकॉज आई थिंक ही डज। जैसे गोविंदा के लिए जब वो गाते हैं और अगर वो शाहरुख खान के लिए गाते हैं, तो बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। जी। ओके, श्रेया घोषाल या जी। सुनिधि चौहान, बेटर सिंगर अकॉर्डिंग टू यू? श्रेया घोषाल जी, बिकॉज ऑफ हर वर्सेटाइलिटी। क्लासिकल, रॉक, आइटम सॉन्ग, मेलोडी, रोमांटिक, सैड, सारे गाने। श्रेया का सॉरी, ऑल टाइम फेवरेट गाना आपका कौन सा लगता है? वैसे तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन मेरे ढोलना मेरा पर्सनल फेवरेट है। जो कि आप आजकल सुन रही हैं? जी। अकूस्टिक वर्जन या फुल ऑर्केस्ट्रा, क्या आपको ज्यादा अच्छा लगता है? फुल ऑर्केस्ट्रा। जैसे कि पुराने जमाने में होता था। जी, पूरा पूरा सिम्फनी, पीछे वायलिन, सारे इंस्ट्रूमेंट्स और उसका पूरा ऑर्केस्ट्रेशन। दैट्स लाइक माय ड्रीम कि मैं एक दिन कभी ऐसा गाऊं इतने सारे म्यूजिशियंस के साथ। इट्स माय ड्रीम। ग्रेट। फिंगर्स क्रॉस्ड। 90s मेलोडी या करंट चार्ट बस्टर्स? आई एम अ 90s किड, तो डेफिनेटली 90s। 90s का गाना कौन सा है ऑल टाइम फेवरेट? सारे अलका जी के गाने और उदित नारायण। कोक स्टूडियो इंडिया या एमटीवी अनप्लग्ड? कोक स्टूडियो इंडिया। कोई पर्सनल फेवरेट? आई थिंक कैलाश खेर के गाने और उनके परफॉर्मेंस का म्यूजिक अरेंजमेंट मुझे बहुत पसंद आया था। मुझे गाना नहीं याद आ रहा, बट या मुझे वो जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अरेंजमेंट्स था उसमें वो मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। मोहित चौहान तुमसे ही या के पल? पल। क्यों? वो बहुत सारी यादों को जोड़ता है वो गाना। करेक्ट। कॉलेज के दिन दोस्त वैसे बहुत सारे बिछड़ जाते हैं, तो ऐसा वो गाने सुन के वो दोस्त याद आ जाते हैं। पल या पल तो याद है पल। आपको? पल की लाइन, लिरिक्स याद है? हम रहे या ना रहे कल, पल याद आएंगे ये पल। चल। चल। हाँ मेरे संग चल। चल। सोचे क्या तो होगी खुश नसीबी पल। रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। फैंटास्टिक। ये मेरा भी वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट गाना है। आई लव दिस सॉन्ग एज वेल। ओके, रफी साहब के रोमांटिक गाने या सैड गाने? सैड गाने। ऑल ये टाइम कुछ थोड़ा हटके है आंसर, बट या सैड गाने। ऑल टाइम फेवरेट सैड गाना रफी जी का? ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन एक ये गाना है, याद ना जाए बीते दिनों की। क्या बात।
ये मेरा मेरा फेवरेट है। लोफी वर्जन या ओरिजिनल बॉलीवुड साउंड ट्रैक? डेफिनेटली ओरिजिनल बॉलीवुड ट्रैक। कल हो ना हो टाइटल ट्रैक या तुझ में रब दिखता है? कल हो ना हो को मुझे लगता है 20 साल हो गए, बट वो गाना वैसा ही है, एवरग्रीन है। एज फ्रेश। ये एवरग्रीन। और यहाँ पे जर्सी से न्यूयॉर्क जाते हैं तो बस वो गाने हम स्टार्ट कर देते हैं अपने गाड़ी में। याद है आपको कल हो ना हो? हाँ, मूवी तो पूरा याद है, गाने भी सारे याद है। कल हो ना हो टाइटल ट्रैक का आप सुनाना चाहेंगे? हम्म, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। फैंटास्टिक। That's फैंटास्टिक। ओके, शंकर एहसान लॉय या विशाल शेखर, म्यूजिक कंपोजर दैट यू लाइक, शंकर एहसान लॉय। एंड व्हाई इज दैट? दैट क्लासिक सॉन्ग कॉम्पोजिशन। मैं थोड़ी ओल्ड स्टाइल पर्सन हूँ, तो मुझे वो क्लासिक गानों से ज्यादा कनेक्ट होता है, तो या शंकर एहसान लॉय। कोक स्टूडियो पाकिस्तान का आफरीन आफरीन या इंडिया का ताजदार हरम? आफरीन आफरीन। कोक स्टूडियो पाकिस्तान। रियाज इन मॉर्निंग आवर्स या मिडनाइट वाइब? मिडनाइट में तो आवाज ही नहीं निकलेगी, तो मॉर्निंग में ही फ्री टाइम मिलती है, मॉर्निंग के आवर्स में ही कर लेते हैं रियाज। 10 मिनट भी, लेकिन मॉर्निंग ओनली। रेट्रो बॉलीवुड 50s 70s या 2000s पॉप म्यूजिक? मेरे लिए तो रेट्रो गाने ही फेवरेट है। Define these icons, one line answers. If you can define Lata Mangeshkar. अगर भगवान गाते होंगे तो गॉडेस in a human form, I would say. Yeah, Kishore Kumar. like a cool person, a cool guy singing on the streets or on the bike. A.R. Rahman. I think he's a magician, sound magician है वो। कहाँ से आते हैं वो तो इट्स लाइक आउट ऑफ, मतलब पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, ऐसा है। सो इट्स समथिंग, कोई जादूगर है। Mohammad Rafi साहब. को भगवान ने हमें उनको भगवान ने बनाया है ताकि हम सब जो भी उनको सुनेंगे वो कुछ सीख सकेंगे, तो ऐसा मुझे लगता है। एक आवाज जो 100 साल में भी नहीं सुनने मिलेगी, ऐसा है। Shreya Ghoshal. दैट स्वीट वॉइस, जो मुझे नहीं लगता पिछले 20 साल में किसी ने कुछ ऐसा सुना हो। दैट स्वीटनेस एंड द मेलोडी इन हर वॉइस। श्रेया को कोई सो आई गाना आप थिंक सुनाना इट्स चाहेंगे? श्रेया जी के गाने तो मुझे लगता है मेरे आवाज पे सूट भी नहीं करते हैं, बट आई ट्राई। आपका कोई पर्सनल फेवरेट हो जो आप सुनना चाहते हो? I think anything that she sings. Shreya Ghoshal, I'm a huge Shreya Ghoshal fan. मैं जादू है नशा में ट्राई कर Sure. सकती हूँ। ये पल है अपना, तो इस पल को जी ले, शोलों की तरह जरा जल के जी ले, पल झपकते हो ना जाना, छू के कर लूं यकीन, न जाने पल ये पाए Wow. कहाँ, जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ, देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ, जादू है नशा है मदहोशियाँ। Fantastic. Fantastic. It's not an easy song at all. Yeah, it's very tough. अरिजीत सिंह को अगर आप एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहें? सेल्फ मेड वॉइस। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब. भारत के रत्न बोल सकते हैं। इलियाराजा साहब. Composition is something which showcase or reflects the Indian culture. मतलब उसमें मिट्टी की खुशबू आती है, मुझे लगता है। Of course. स्पेशली उनके फ्लूट और जो भी म्यूजिक अरेंजमेंट होता है, ऐसा लगता है हम वापस लाइक यहाँ से बैठ के आई कैन फील दैट आई एम इन इंडिया। So Wow. that's what I feel about his music. Asha, that was truly wonderful. मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा.
आप आखिर में अगर जी। इंडिया को एक कोई गाना डेडिकेट करके अगर हमें सुनाना चाहें। एक मूवी है परदेस मूवी का, आई लव माई इंडिया। श्योर। ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। फैंटास्टिक, दैट वाज यू। दैट वाज वंडरफुल। आशा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पिछली बार में हमारे जब जब हमारा इंटरेक्शन हुआ था, और आज हम लोग ये एक म्यूजिकल रैपिड फायर कर रहे हैं आपके साथ में। तो देर इज अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट, एक एकदम बिल्कुल प्रोफेशनल तौर पे एकदम बिल्कुल आप सुनाई दे रही हैं। एंड मुझे लगता है कि नेक्स्ट जब हमारी बात होगी, कुछ गाने आपके आ चुके होंगे, एंड मे बी इन फिल्म्स एज वेल। सो ऑल द बेस्ट एंड प्लीज कीप ऑन थैंक वर्किंग हार्ड। All the best wishes to you. थैंक यू फॉर हैविंग मी, फरीदन। थैंक्स अ लॉट, नाइस टॉकिंग टू।